हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आकाश और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री पर लेक्चर कब बनाएंगे। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लिए आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास रखी है, जिससे कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें क्या क्या बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का ओरिजिन क्या है। अगर हमें किसी भी वर्ड का मतलब पता चल जाता है तो हमें उसे समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो हम यहाँ स्क्रीन पर देख लें कि ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन प्लस मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। तो 3 साइड्स के मेजर को हम अगर सम अप करें तो उसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये सिर्फ 3 साइड्स के आसपास ही पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमती है। जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो हम अलजेब्रा करते हैं या उससे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पर सीखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखी, जैसे उन सब में हमने सबसे पहले सीखा कि वो भैया नंबर कैसा होता है, नंबर पता करने के बाद कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उनके बाद कैसे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर। ऐसे ही हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी उसके फंक्शंस पता होना चाहिए, वो किस चीज़ पर अप्लाई होती है और क्यों अप्लाई होती है। फिर हम उसके बाद उस पर सीखेंगे उसके ऑपरेशंस, जैसे प्लस कैसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं और डिवाइड कैसे होते हैं। तो कुछ भी चीज़ पता करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसमें हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक जो चीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो बेसिक फंक्शंस हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये सिर्फ 6 चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर आप लोगों को पता चल गया तो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। बस इन्हीं को प्लस करना है, इन्हीं को मल्टीप्लाई, डिवाइड और इन्हीं के से आइडेंटिटीज भी बनती है। अब ये क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके साथ लगा है हमें थीटा। थीटा कैसे पता चला? तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होता है पूरा राइट एंगल ट्रायंगल के ऑपरेशन पर। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होती है। आप 9th तक पढ़कर आ चुके हैं तो 10th में मैं सोचूंगा कि आप लोगों को पता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है कि जिसमें हमें परपेंडिकुलर रहती है, बेस रहती है और हाइपोटेनस रहती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री रहता है, बाकी के 2 एंगल्स एक्यूट रहते हैं। उसी पर बेस्ड है पूरी ट्रिग्नोमेट्री। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिना एंगल के कभी काम नहीं आता है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि साइन, कॉस, टेन, अगर आपको ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखते हैं इनके साथ थीटा होना कंपलसरी है। अब वो थीटा क्या क्या हो सकता है? थीटा की वैल्यू हो सकती है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। और फिर जब हमें इतना पता चल गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशो क्या होते हैं, जो कि हमें फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पता करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल की ही हेल्प लेना पड़ेगी। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें 90 डिग्री जो है उसके अपोजिट वाली साइड्स होती है हाइपोटेनस, उसके एडजेसेंट जो साइड है, तो एक होती है परपेंडिकुलर, एक होती है बेस। साइन थीटा हमारा यहाँ पर होता है कि रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं तो साइन के बाद कॉसेक, हमेशा पैटर्न यही याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पैटर्न आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप साइन को कॉस के साथ पढ़ते हैं, कॉस को सेक के साथ, टेन को कॉट के साथ। इस चीज़ का बेनिफिट आपको आगे चलकर पता चलेगा कि ये साथ में पढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो साइन थीटा है जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा क्या हो गया उसका? रेसिप्रोकल, उल्टा हो गया। देखिए एच ऊपर आ गया और पी नीचे आ गया। ऐसे ही यहाँ पर कॉस थीटा में भी हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो सेक में क्या हो गया? हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो कॉट थीटा हो गया बेस अपॉन में पर।
इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो उनके रेशोज है, रेशोज से हमें ये पता चला कि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस सेक का, टेन कॉट का। और सिमिलरली अगर हम देखें तो कॉसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा का हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा के लिए दो अलग से आइडेंटिटीज होती है, आप लोग ये भी याद रखिएगा दोस्तों। टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ें अभी आपको लग रही होगी ये सब चीज़ें क्या आ गई है, नई नई चीज़ें, साइन कॉस टेन, इसमें कंफ्यूज होते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक आप लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे से ग्रैब नहीं करेंगे ना, तो आगे अपने को सम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। बार बार क्या होता है कि आइडेंटिटीज को हमें बुक में देखना पड़ता है, फिर जब करते हैं तो सम आ जाता है, लेकिन जब अगर टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, तो हमें वो आइडेंटिटी अगर याद नहीं आती कि कौन सी लगाना है तो प्रॉब्लम हो जाती है, सम हम अटक जाते हैं सम करने में। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिटीज लर्न होना चाहिए। जैसे टेबल्स कैसे लर्न होते हैं, बोलते हैं कि मैथ्स का बेसिक कैलकुलेशन है तो आपको 2 से लेकर एटलीस्ट 10 तक के टेबल बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी मास्टरी करना है या समझना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की ये जो बेसिक आइडेंटिटीज है ये बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। भले ये इसके लिए आप 2 दिन प्रैक्टिस कीजिए, 3 दिन प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही ट्रिग्नोमेट्री को आगे हाथ लगाइए तो ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब थर्ड नंबर पे हमारी कन्वर्जन आइडेंटिटीज, जिसमें ये भी पैटर्न से ही आप याद रखिएगा, जिस पैटर्न से मैंने लिखी है उसी पैटर्न से याद रखिएगा। साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में, सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा में। मतलब साइन कन्वर्ट होता है कॉस थीटा में और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक थीटा, सिमिलरली क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। अपन ने ऊपर रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी। रेसिप्रोकल कुछ और होता है और कन्वर्जन कुछ और होता है। रेसिप्रोकल में था साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस सेक का और टेन कॉट का। यहाँ पर क्या होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है और कॉसेक सेक का रिलेशन बन जाता है, और टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस टेन थीटा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थोड़ा सा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और कन्वर्जन आइडेंटिटीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसमें हिंट रहती है सबसे बड़ी हमारे पास 90 माइनस थीटा। जैसे ही आपको 90 माइनस थीटा दिखे तो आपको ये याद आना चाहिए कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है, सेक कॉसेक में, और टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट टेन में। फाइनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की ये तीनों होती है। फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटीज क्यों ज़रूरी है याद करना, क्योंकि जो आप जब फाइनल एक्सरसाइज, सबसे लास्ट एक्सरसाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की, तो आपको ये आइडेंटिटीज काम में आएगी। जो एग्जाम में हमें 4 से 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर बेस्ड, उसमें ये आइडेंटिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो हमें ये 3 जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है मेन, वो याद रखना है। उसके नीचे बॉक्सेस में आपको जो आइडेंटिटीज दिख रही है वो इन्हीं से बनती है। तो टोटल कितनी आइडेंटिटीज हो गई है, 3 + 3 + 3, 9 आइडेंटिटीज हो गई है। अब वो बॉक्स में जो आइडेंटिटी लिखी है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आई है। यहाँ पर सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो LHS में है एक बार उसको RHS में ले जाएंगे, और जो RHS में है उसको LHS में। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर मेरे पास, अगर मैं कॉस इधर ले जाता हूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। एक बार अगर मैं साइन को उधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आप ये सब सिर्फ लर्न कीजिए, क्योंकि जब आप सम करेंगे और आपको ये आइडेंटिटीज लर्न होगी तो सम करने में बहुत ही आसानी होगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा वहीं रहा और मैं टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में लिया है, तो बचा क्या मेरे पास 1। और एक बार क्या करूंगा, 1 को इधर लेकर आऊंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। फिर थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक बार कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब आया इधर, तो क्या बचा मेरे पास, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये मेन आइडेंटिटीज थी फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई हो।
और इसके ऊपर जो सम बेस्ड है, जो कैलकुलेशन है कैसे करना है फर्स्ट से लेकर आपकी एक्सरसाइजेज है जितनी सारी, वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको सॉल्व कर कर बताऊंगा। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले ये आइडेंटिटीज लर्न कर लीजिए, उसके बाद पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू।